नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 10th क्लास का। जो है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर हम कर रहे हैं, तो उसका फोर्थ क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, उसकी 4 शीर्ष दिए हुए हैं, 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं, उसका क्षेत्रफल हमने निकालना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उसको हम 2 त्रिभुजों में जो है वो कर लेते हैं डिवाइड। तो इसका नाम अगर मैं लिखूं ए बी सी और डी, तो मैंने इसके 2 त्रिभुज बना लिए। एक त्रिभुज तो मैंने बना लिया, एक तो ग्रुप बना लिया ये ए बी और डी, और दूसरा बना लिया बी सी डी। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मैं अलग अलग से निकालूंगा और दोनों का ऐड कर दूंगा, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले मैं किसका निकालता हूँ, ए बी और डी का। ये ए, ये बी और ये डी, इसका यूज करके हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालना हमने सीखा है, पिछली वीडियो में भी देखा था, कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। पहला पार्ट लिखिए, बी को लिखिए, डी को लिखिए और फर्स्ट को दोबारा से लिख दीजिए और फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कीजिएगा। माइनस की भी आएगी तो प्लस की कर देंगे। ये मल्टीप्लाई, ये होगा -4 और -5 प्लस ये मल्टीप्लाई -3 और 3 प्लस ये मल्टीप्लाई 2 और -2। फिर नीचे से ऊपर -4 और 3 -2 और -5 और -3 और -2। चार की और 5 की गुना 20, माइनस माइनस प्लस का 20, ये हो गया -9, ये होगा -4 प्लस के 12 प्लस के 10 और माइनस के 6। चलिए प्लस के अलग से जुड़ेंगे, 20 और 10 30 और 12 30 और 12 42, माइनस के अलग 6 और 4 10 और 9 19। तो ये 21 बचेगा और 21/2। ये हमने ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब दूसरा हमारा कौन सा बचता है, बी सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल देखिए, इसका भी इसी तरह से 1/2। बी के पॉइंट्स लिखिए, -3 -5, बी और फिर सी के पॉइंट लिखिए 3 और -2, डी के लिखिए 2 और 3, ए के दोबारा से लिखिए, बी के दोबारा से लिखिए। यानी कि जो पहला पार्ट है वो लास्ट में दोबारा से जरूर आएगा। तो ये हमारा होगा क्षेत्रफल 1/2। ये सीधे गुना करके लिख रहा हूं मैं, 6 + 9 -10 + 9 + 4 और +15। जो रूल था हमारा उसके अकॉर्डिंग हमने करनी है, लेकिन यहाँ पे मैंने सीधी लिखी है क्योंकि रूल हमने यहाँ पे समझ लिया था। तो यहाँ पे हमारा बचता है 9। एक सेकंड, ये 9 हमारा किसका था, 3 दूनी 6 प्लस का, ये 9 भी प्लस का था, ठीक है। अब प्लस की टर्म जुड़ेंगी, 9 और 9 18, 18 और 10 28, 28 और 5 33, 43 में से 10 कम कर देंगे तो ये बचेगा 33 प्लस का। तो ये आ गया 33/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें तो इस कंप्लीट ABCD का क्षेत्रफल चाहिए। तो ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, 21/2 और यहां से आया है 33/2। जोड़ दीजिए, यानी कि 27 स्क्वायर यूनिट्स। ये 27 जो है इसका कंप्लीट का क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि एक ट्राइंगल की मीडियन, माध्यिका, एक त्रिभुज की माध्यिका जो है वो उसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस रिजल्ट को इस ट्राइंगल के लिए वेरीफाई कीजिए, इसको सत्यापित कीजिए। तो देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, बताया क्या है। इसने कहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी। ये अगर मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं ए बी और सी, जिसके वर्टेक्स इसने बताए हुए हैं, कितने कितने हैं, 4 और -6 हैं, बी पॉइंट है 3 और -2, और ये है 5 और 2। तो कहता है कि इसकी जो मीडियन है, मीडियन जो किसी भी साइड, इसकी भी हो सकती है, इसकी भी और इसकी भी, तो वो कहता है कि मीडियन जो है इसको दो बराबर भागों में बांटती है। ये चीज जो है हमने यहाँ पे सिद्ध करनी है। तो देखिए, इसका मिड पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे, ये ले लिया मैंने, एम पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो इसको मिला दें तो यहां से ये मीडियन होगी ए एम, हमने यही लिखना है, ए एम माध्यिका बीसी। बीसी भुजा की माध्यिका है वो क्या है, ए एम है। तो हमने सिद्ध ये करना है कि ये ए एम इस त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी कि इधर जो त्रिभुज बनती है उसका क्षेत्रफल और नीचे जो त्रिभुज बनती है उसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल अगर हम बराबर सिद्ध कर पाए, अगर दोनों का क्षेत्रफल अलग से निकालें और वो बराबर आ जाता है, तो हम कह देंगे कि ये जो है वेरीफाई होता है। तो इसके लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीन चीजें चाहिए होंगी, तीनों इसके कॉर्नर पॉइंट, जिनको हम शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, वो हमें चाहिए। तो ये m हमें चाहिए, m हमें नहीं पता, और m क्या है, बीसी का मध्य बिंदु। m जो है बीसी का मध्य बिंदु हमने लिया। तो पहले m ही निकाल लेते हैं। m कैसे निकलेगा, b और c का मध्य बिंदु निकालना है, तो 5 + 3 x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, 2 और -2, तो ये हो गया जी 5 और 3 8, 8 बटे 2 यानी कि 4, और ये 0, तो ये हो गया 4 और 0। m हमने निकाल दिया। अब हमने दो त्रिभुजें लेनी है, एक त्रिभुज AMC, त्रिभुज AMC इसका क्षेत्रफल निकालना है, और एक त्रिभुज AMB। इन दोनों के क्षेत्रफल अगर हम बराबर सिद्ध कर पाए तो हम कह देंगे कि ये जो है रिजल्ट वो वेरीफाई होता है। चलिए, पहले हम AMB का ले लेते हैं। त्रिभुज AMB का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, 1/2 AMB। ए भुजा लिखिए, ए शीर्ष के वर्टेक्स लिखिए, भुजा नहीं है, ए पॉइंट है। फिर M पॉइंट लिखिए, M अभी हमने निकाला था, 4 और 0। इसका हम करें AMB, B पॉइंट लिखिए और A को दोबारा से लिख दीजिए। ये मल्टीप्लाई 4 × 0 प्लस 4 × -2 प्लस 3 × -6, माइनस नीचे से ऊपर माइनस होगा, 4 × -2 माइनस 3 × 0 और माइनस 4 × -6, तो ये होगा जी 1/2, 0 -8, और ये हो गया -18 प्लस 8 -0 प्लस 24, ये कैंसल, और ये बचेगा 6/2 यानी कि 3 स्क्वायर यूनिट्स AMB का क्षेत्रफल आया। फिर हम दूसरा निकाल देते हैं AMC का, और देख लीजिए, A पॉइंट लिखिए, M पॉइंट लिखिए, C पॉइंट लिखिए, A को दोबारा से लिखिए, ये और ये तो प्लस में आएंगे,
4 गुना 0 प्लस 4 गुना 2 प्लस 5 गुना 0, फिर माइनस, नीचे से ऊपर माइनस शुरू होगी, 4 गुना 2 माइनस 5 गुना 0 माइनस 4 गुना माइनस 6, यहां पे लिख देता हूं 0, ये हो गया 0 प्लस 8 प्लस 0 माइनस 8 और प्लस 0 और प्लस 24। गड़बड़ कर दी कोई कहीं पे, देखो फिर से 4 0 0, 4 2 जा 8 0, 4 2 जा माइनस 8, 5 0 0 और 6 की और 4 की गुना 6 चौके 24। तो ये हमारा जो है इसके इक्वल आना चाहिए कहीं पे। यस, यहाँ पे गलती है भाई, फर्स्ट ए, ये एम, ये सी, और फर्स्ट को हम लास्ट में दोबारा से लिखते हैं, यहाँ पे ये 6 था, हम 0 लिख दिए यहाँ पे गलती से। तो अब देखिए कहाँ पे गलती हुई है, ये और ये 5 गुना माइनस 6, ये माइनस 6, फिर नीचे से ऊपर गए हैं हम, ठीक। अब जो है ये ठीक आएगा, ये हमारा गलत है, इसे से कोई इरेज कर देते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 8 माइनस 30 माइनस 8 और प्लस 24, 8 से 8 कट गया, 30 में से 24 गए तो माइनस के 6 आएंगे, और एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो हम प्लस का 6 लेंगे, और 2 3 6। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल, इसका भी 3 स्क्वायर यूनिट आएगा और इसका भी 3 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो इसका मतलब माध्यिका जो है वो उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको, ये माध्यिका हमने ली थी, ये वाली लेके भी हम कर सकते हैं, इसका मध्य बिंदु निकाल के, तब भी हमारा सेम आएगा, और ये वाली लेंगे तब भी हमारा सेम आएगा। तो तीनों तरीके से हमने ये सवाल करना है। थैंक यू।